हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों, क्या हिंदी में वकालत की जा सकती है? क्या हिंदी भाषा के साथ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूरा केस लड़ा जा सकता है? बहस की जा सकती है, पिटीशन, अपील, रिवीजन, ये सारी चीजें फाइल की जा सकती हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 348 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की भाषा अंग्रेजी होगी। दूसरा कहता है कि गवर्नर राष्ट्रपति की सहमति से इसमें बदलाव ला सकते हैं और स्टेट की जो भाषा है, हिंदी या दूसरी भाषा को हाई कोर्ट की भाषा बनाई जा सकती है। दोस्तों, 1965 में इसमें भी बदलाव लाया गया। दूसरी भाषा को हाई कोर्ट की भाषा बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति भी चाहिए। ये था कैबिनेट कमेटी द्वारा पारित डिसीजन, जिसके तहत कंसेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जरूरत को भी बनाया गया। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान हाई कोर्ट में हिंदी को जगह दे दी गई। साथ ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इन हाई कोर्ट्स में हिंदी को मान्यता दे दी गई है। वहां हिंदी में बहस हो सकती है, हिंदी में पिटीशन, रिवीजन, अपील, रिव्यू, सारी चीजें फाइल हो सकती है। दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, हिंदी को मान्यता दे दी तो उसके बाद साउथ इंडियन स्टेट्स ने भी ऐसे प्रपोजल भेजे, गवर्नर हाउस द्वारा ऐसे प्रपोजल भेजे गए जिसमें ये बोला गया कि कर्नाटका हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, इनमें भी वहाँ की जो रीजनल भाषा है उनमें चीज़ों को फाइल करने, उसमें बहस करने की आज़ादी दी जाए, उनको मान्यता दी जाए। चीफ जस्टिस ने फुल बेंच का हवाला देते हुए ऐसे प्रपोजल को ठुकरा दिया और उनको मान्यता नहीं दी गई। तो जिन स्टेट्स में हिंदी को वहाँ की हाई कोर्ट की भाषा के तौर पे मान्यता दे दी गई है, वहाँ अभी भी हिंदी में काम हो रहे हैं। पटना हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, उनके बेंचेस और राजस्थान हाई कोर्ट, इन जगहों पे, इन हाई कोर्ट्स में हिंदी में चीजें फाइल हो रही हैं, बहस भी हो रही है, मिक्स बहस हो रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बहस चल रही है। निर्णय इंग्लिश में ही दिए जा रहे हैं, जो जजमेंट है वो इंग्लिश में ही पास किए जा रहे हैं, लेकिन बहस और जो केस की फाइलिंग है उनको हिंदी में करने की आज़ादी है वहाँ। तो दोस्तों, जो लोग हिंदी स्टेट से हैं, हिंदी में बहस करना चाहते हैं, उनको दिक्कत नहीं आ रही है। वो हाई कोर्ट में भी अपीयर हो सकते हैं, वहाँ चीज़ों को हिंदी में फाइल कर सकते हैं, हिंदी में बहस की जा सकती है और फाइनली जो निर्णय है, जो आपके केस का डिसीजन है, वो भी वहाँ आएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट को ये पूरा पावर दिया गया है। सीआरपीसी और सीपीसी के तहत ही ये पावर उनको दे दिए गए हैं कि वो वहाँ की भाषा, वहाँ की कोर्ट की भाषा को वो निर्धारित कर सकते हैं। इसी के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो हिंदी भाषी स्टेट हैं, वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कार्रवाई जो है वो हिंदी में चल रही है। तो हिंदी भाषी स्टेट्स में या दूसरे स्टेट्स में वहाँ की रीजनल भाषा में एफआईआर दर्ज हो रही है, ट्रायल की प्रक्रिया चल रही है, गवाही हो रही है, ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन इंग्लिश का रास्ता ऑलवेज खुला हुआ है, इंग्लिश में बहस चल सकती है, निचली अदालत में भी। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और दूसरे स्टेट्स का प्रपोजल हाई कोर्ट में वहाँ की लोकल भाषा, रीजनल भाषा को मान्यता देने की प्रपोजल अभी भी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार रोक लगा दी है, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच इस चीज को अभी मान्यता नहीं देती। तो ये कैसा निर्णय है? क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, आपका निर्णय, आपका विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।